नमस्कार। आज के बाद मंदिर में हम ये 2 मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे और उसके बाद मैं आपको 2 बहुत ही हेल्पफुल टिप्स भी बताऊँगा। लेट्स बिगिन। पहली गलती, मंदिर में गर्भगृह के अंदर स्पेशली प्रधान देवता के सामने किसी भी इंसान के चरण स्पर्श करना। जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप एक बार बाहर आ जाइए और फिर आप किसी को भी प्रणाम करना है, आप कर सकते हैं। सेकंड मिस्टेक, मंदिर में जिस भी पद्धति से वहां के प्रधान देवता का पूजन हो रहा है, उसमें से अगर कोई रिचुअल आपको पसंद नहीं आया या आपको समझ नहीं आया, तो मंदिर के अंदर उस परिसर में खड़े रह के उन चीजों पे कमेंट करना, किसी के साथ डिबेट में वाद विवाद में लग जाना, मॉरल पुलिसिंग करना, ये सारी चीजें आप अवॉइड कीजिए। एग्जाम्पल है कि शक्ति की उपासना, शक्ति का पूजन, माँ का पूजन सात्विक रूप से भी होता है और तांत्रिक रूप से भी होता है, तांत्रिक पद्धति से भी होता है। तो फिर अगर आप किसी ऐसे मंदिर में गए जहाँ तांत्रिक रूप से पूजन हो रहा है, तो चांसेस है कि शायद आपको भोग में या प्रसाद में आपको शायद नॉनवेज दिख जाए, या फिर आपको बलि आप विटनेस कर जाओ मंदिर के अंदर, बलि की जो प्रथा होती है। एंड ये सारी चीजें अगर आपको पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, उस समय आप चुप रहिए, आप अपना टर्न आएगा, आप दर्शन कीजिए और वापस आ जाइए। देखिए, सनातन धर्म की ब्यूटी ये है कि ईश्वर के बहुत सारे स्वरूप अवेलेबल है और पूजा करने की भी बहुत सारी पद्धति अवेलेबल है। तो आपको पूरा फ्रीडम है, आपको जो भी पद्धति पसंद है उस पद्धति से, आपको ईश्वर का जो भी स्वरूप पसंद है उस स्वरूप का आप पूजन कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी मंदिर में प्रधान देवता के मंजूरी से ही सब कुछ होता है, अदरवाइज वहां पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये थी 2 बिग मिस्टेक्स जो अननोइंगली लोग कर जाते हैं। एंड नाउ ऑन टू द 2 हेल्पफुल टिप्स। देखिए, अगर आप पहली बार किसी देवता की भक्ति, उपासना, साधना शुरू कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कभी साधना की ही ना हो, या फिर नॉर्मली आप कोई और देवताओं का पूजन करते हो और ये नया स्टार्ट कर रहे हो, ये नए देवता है जिनका आप भक्ति शुरू कर रहे हो। शायद आप कोई स्तोत्र का पाठ करेंगे या कोई नाम जप करेंगे एंड यू आर बिगिनिंग। तो आप 4 चीजें, आपको बस 10 मिनट लगेंगे एक ही बार, और ये 4 चीजें आप फाइंड आउट कीजिए उन देवता के बारे में। पहली चीज कि उन्हें क्या पसंद है। तो इट कैन बी भोग का कोई आइटम हो सकता है, कलर, वस्त्र, पुष्प, इट कैन बी एनीथिंग, बट उन्हें क्या पसंद है। सेकंड, उन्हें क्या नापसंद है। थर्ड, जब उन्हें क्रोध आता है तो वो किस स्वरूप में दंड देते हैं, वो श्राप क्या देते हैं, मतलब अपना क्रोध वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एंड चौथा, जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या वर देते हैं, कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है। ये 4 चीजें आप फाइंड आउट करके अपने मन में रखिए और फिर आप जो भी स्तोत्र है, जो भी नाम जप है, आप वो करिए। इवन जब आप उनके मंदिर में जाएंगे पहली बार ना, और ये चीजें आपको पता होगी, तो वहां जो कुछ भी हो रहा है या फिर स्तोत्र में जो भी लिखा हुआ है, आप इन फैक्ट से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे जब आपको ये 4 चीजें पता होगी। एंड आपका एक एक्सपीरियंस ना एलिवेट हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा। सो दैट इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, आप अगर कभी ऐसे किसी मंदिर में जाते हो जो बहुत फेमस है, लाखों लोग आते हैं, एंड इस वजह से आपको देवता के सामने 1 या 2 सेकंड ही मिलते हैं, क्योंकि आपको बस फिर जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए आपको धकेल के फिर साइड कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इट्स प्रेफर्ड कि आप खाली हाथ जाइए। देखिए, हम ईश्वर को क्या अर्पण करते हैं? दक्षिणा, भोग, अलंकार, नैवेद्यम, श्रृंगार। बट ये सारा तो उन्हीं का दिया हुआ है। हमारे पास जो यूनिक है वो है भक्ति। तो
बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है ना, जब इतनी भीड़ में आपने चाहे 20 रुपए का एक हार ही क्यों लिया हो, अमाउंट यहाँ पे मैटर नहीं करती, आपने जो चीज ली वो आपके लिए बहुत स्पेशल होती है और बहुत प्रेम से आप वो ले जा रहे रहते हो। बट आपके लिए तो वो स्पेशल है, लेकिन जो अदर साइड पे जो लोग हैं, जो सेवादार है, जो गुरु जी है, वो ऐसे लाखों लोग एवरीडे देख रहे हैं। तो वो उनको क्राउड मैनेज करना है, तो उस समय ना आपकी जो हाथ की चीज है वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बनने के चांसेस हो जाते हैं कि अरे इन्होंने फेंका कैसे, ये वही क्यों रखा, वहां पे स्पर्श क्यों नहीं किया, जोर से क्यों रखा, एंड लाइक यू गेट द पॉइंट। एंड उन 2 सेकंड में आपको जो दर्शन करना है उसके जगह आपका ध्यान इन सब चीजों पे चला जाता है। तो अगर आपके मन में भक्ति है तो टेक्निकली आप खाली हाथ तो आप गए नहीं हो। तो आप जाइए शांति से हाथ जोड़ के, वो जो 2 सेकेंड्स मिलेंगे आप ईश्वर का स्वरूप देखिए, प्रणाम कीजिए, उस मोमेंट को कैप्चर कीजिए, वो वाइब्रेशंस को फील कीजिए। और फिर आप बाहर आएंगे ना, इतना अगर फेमस मंदिर है तो उसका कार्यालय, दैट इज ट्रस्ट का ऑफिस जरूर होगा। पहली बात तो जगह जगह पे डोनेशंस के लिए डोनेशन बॉक्सेस होंगे, कार्यालय होगा जहाँ पे आप प्रॉपर रिसीट लेके आप बहुत सारी सेवाएं आप दे सकते हो, पूजा के स्वरूप में दे सकते हो, अन्नदान के स्वरूप में दे सकते हो। तो यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर आपको कुछ करना ही है। एंड लेट्स से आप 6-7 घंटे लाइन में खड़े थे, बहुत भीड़ थी, अब बाहर आने के बाद आपके पास एनर्जी नहीं है, या फिर कोई और टाइमिंग है जो ऑफिस अभी ट्रस्ट का बंद है, ऐसे सिचुएशन में आपको जहां से भी मंदिर का शिखर दिख रहा है वहां खड़े रहिए, शिखर को देखिए, और जो देवता है उन्हें प्रार्थना कीजिए कि पहली बात तो धन्यवाद कीजिए कि थैंक यू, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, और इस रीजन की वजह से मैं खाली हाथ आया था, सेवा देने का इच्छा है, तो यहाँ से जाने के बाद मैं अन्नदान करूंगा और वो आपको डेडिकेट करूंगा, तो आप इस सेवा को प्लीज स्वीकार कीजिए, बिकॉज अन्नदानम महादानम। बस ऐसा बोल के आप आ जाइए, एंड जब आपको कन्वीनियंट हो आप अन्नदान कीजिए। तो ये भी एक प्रैक्टिकल वे है जिसमें आपका दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो या दैट्स टुडेज वीडियो। एंड अगर आप क्यूरियस हो कि मैंने अन्नदान ही क्यों कहा या अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, मैं आपको वही मिलूंगा। हर हर महादेव।